अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहां मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एंड वेलकम टू स्मार्ट तालीम। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन की। तो उसके बाद जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उनके अगेंस्ट कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ किए जाएंगे जिनका रिएक्शन करवा कर हम अल्केन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनिएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को तैयार करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे स्पॉटियर-सैंडर्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अल्केन। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, आपके सामने एक अल्कीन ड्रॉ की गई है और उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये रिएक्शन होगा निकल की मौजूदगी में और थोड़ा सा हम टेम्परेचर देंगे ताकि डबल बॉन्ड टूट जाए। तो जब अल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगी, इसे हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है और आपके पास क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा। ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि हम ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करके उसको घी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो ऑयल्स होते हैं इनमें डबल बॉन्ड होता है, लॉन्ग चेन्स होती हैं। जब हम उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उनके डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यूँ हमारे पास घी यानी कि सैचुरेटेड फैट हासिल हो जाता है। तो ऑयल को घी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑयल चूँकि ऑलरेडी महंगा है तो उसके ऊपर हम इतनी मेहनत भी करते हैं, हाइड्रोजन भी उसमें ऐड करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर उसको सस्ता करके यानी घी बनाकर बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली होता ही है कि जो ऑयल है वो अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी हो तो जब उसको घी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हमारे पास बनाता है। तो ऑल्दो घी थोड़ा चीप है एज़ कम्पेयर टू द ऑयल, बट क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो हमें प्रॉफिट देता है। नंबर 2 हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड की मदद से भी इसको अल्केन को तैयार कर लेते हैं। देखते हैं क्या रिएक्शन है। एंड अल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। ये हमारे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो RX है ये अल्काइल हैलाइड है और हमने इसके साथ जिंक का इस्तेमाल किया और HX हमारे पास एक्वस एसिड है। एक्वस एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है या हम इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं या इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं, यानी HF, HCl, HBr, HI। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अल्काइल हैलाइड आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने अल्काइल हैलाइड में जो है वो क्लोरीन वाली यूज़ की तो आप यहाँ पर भी HCl यूज़ करेंगे और अगर आपने वहाँ पर ब्रोमीन वाला अल्काइल हैलाइड यूज़ किया तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज़ करेंगे, यानी जो अल्काइल हैलाइड होगा वही एक्वस एसिड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि जो जिंक है ये दोनों X को लेकर चला जाएगा और जब ये दोनों X को लेकर चला जाएगा तो ये बना देगा ZnX2 और जो हाइड्रोजन है ये R के अंदर ऐड हो जाएगी और यूँ आपके पास क्या हासिल हो जाएगी, अल्केन यानी RH और साथ में आपके पास आ जाएगा ZnX2। इसको हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, साथ में हमने जिंक यूज़ किया और एक्वस एसिड का इस्तेमाल किया। जो अल्काइल हैलाइड का हैलाइड था वही एक्वस एसिड का हैलाइड होना चाहिए। जिंक दोनों आयोडीन को लेकर चला जाएगा और क्या बना देगा, ZnI2 और जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगी मिथाइल के साथ और CH4 बना देगी। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, तो हम इसको अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन भी कहते हैं। यूँ आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो मीथेन और साथ में ZnI2 बन जाएगा। एक और तरीक़ेकार भी है अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार करने का और वो ये है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाए। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्लैटिनम, चारकोल और थोड़ी सी हीट देंगे, जिससे क्या होगा, RX का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिर जो X है ये हाइड्रोजन को लेकर चली जाएगी, HX बना देगी और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो R के अंदर ऐड हो जाएगा। तो RH प्लस HX आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी कि पहले लाइटिक हुई फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी हाइड्रोजिनेशन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज। पहले बॉन्ड टूटा फिर हाइड्रोजन ऐड हुई। ये था अल्काइल हैलाइड से। अब हम तीसरा तरीक़ेकार देखते हैं कि किस तरह से हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके सामने
एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया गया, RC डबल बॉन्ड OOH होता है, लेकिन H हटाकर सोडियम लगा दिया गया तो ये उसका सॉल्ट बन जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और साथ में हमने यूज़ किया NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, लेकिन ये चूंकि यूज़ हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो हम इस दोनों को सोडा लाइम कहेंगे। तो देख लेते हैं सोडा लाइम क्या होता है, यानी क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको सोडा लाइम कहेंगे। सोडा वर्ड कहाँ से आया, कास्टिक सोडा से, और लाइम का वर्ड कहाँ से आया, क्विक लाइम से। तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है सोडा लाइम। अब होगा क्या, आपको सर्कल से दिखाया गया है कि ये सारी की सारी जो स्पीशी है ये अलग हो जाएगी, और ये जो सर्कल दिखाया गया है ये है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और जो H है वो R के अंदर ऐड हो जाएगा और आपके पास RH यानी कि एल्केन बन जाएगी, और साथ में Na2CO3 सेपरेट हो जाएगा। अब इसे डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फैटी एसिड है उससे बेसिकली क्या रिमूव की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसीलिए हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के ज़रिए भी हम अल्केन तैयार कर सकते हैं, और ये कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर भी हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चाहे सोडियम यूज़ कर लें, चाहे यहाँ पर हम पोटाशियम यूज़ कर लें, हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने पोटाशियम सॉल्ट दिखाया गया है फैटी एसिड का। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, यानी हम इसको पानी के अंदर जब डिज़ोल्व करवाएंगे तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास 2 अलग हो जाएंगे, एक नेगेटिव के चार्जेस अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव के चार्जेस अलग हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली करके आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास नेगेटिव के चार्जेस आ गए, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्पीशी कहाँ चली जाएगी, एनोड के पास, और जो पॉजिटिव हैं K पॉजिटिव वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड के पास चले जाएंगे। तो एनोड के पास क्या रिएक्शन होगा कि जो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ये वहाँ जाकर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल, क्योंकि O नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ऐसी स्पीशी जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, उन्हें हम कहते हैं रेडिकल। तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब ये रेडिकल बन चुका हुआ है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज कैसे करेगा, आप देख लेते हैं कि कार्बन और R के दरमियान भी बॉन्ड मौजूद है, यानी कि ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और रेड कलर का इलेक्ट्रॉन R का है। इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक ऐसे होगा कि जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और R के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा और R का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये R का फ्री रेडिकल आ गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ गई। अब ये जो R का फ्री रेडिकल है, जाहिर बात है एक मॉलिक्यूल तो नहीं गया होगा एनोड के पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गए होंगे, तो वो भी R का रेडिकल बनाएंगे। तो एक R का रेडिकल दूसरे R के रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा। तो यहाँ पर अगर CH3 होता तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनना था वो क्या बनना था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ईथेन बन जानी थी आपके पास। ये रिएक्शन जो है ये सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देख लेते हैं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ। तो कैथोड के ऊपर आप ज़हन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो वाटर है, चूँकि पानी के अंदर हमने सॉल्ट डिजोल्व किया होता है, तो जो वाटर है उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड में आपको वाटर दिखाया गया है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आए, ये एनोड से आए। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे उन्होंने, एक मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था और दूसरे मॉलिक्यूल ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया था। ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करके आउटर सर्किट से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाटर की ब्रेकडाउन करेंगे। तो वाटर की जब ब्रेकडाउन करेंगे तो आप इसको ईजी वे में समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और फ्री रेडिकल बन जाएंगे, और फिर दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर H2 गैस बना देंगे, और साथ में हमारे पास क्या हासिल हो जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सल हासिल हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर टोटल चीज़ें जो मौजूद हैं वो हैं पोटाशियम आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस, ये आपस में मिलकर 2KOH बना देंगे, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास हासिल हो जाएगा। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी, यानी कि जो एनोड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को देने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन।
तो याद रखिएगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है यानी कि एनोड पर, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और जो कैथोड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कैथोड पर क्या हुई है, रिडक्शन। तो जहाँ पर रिडक्शन हुई है वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के हवाले से। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और वो किन में मौजूद होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन से आप अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इस साइंटिस्ट ने कीटोन के ऊपर काम किया और कीटोन की रिडक्शन करवाई, यानी कीटोन के अंदर वो हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। तो आइए आपके सामने एक कीटोन दिखाया गया है CH3, C डबल बॉन्ड O, अगेन CH3। तो ये कीटोन है, इस कीटोन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक और मरकरी का अमलगम, यानी कि ये दो मेटल्स का मिक्सचर है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यानी कि HCl। ये रिएक्शन मिक्सचर्स हमें देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कितनी नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती हैं, चार नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो ऑक्सीजन को ले जाएंगी, वाटर बन जाएगा, और जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है वो कार्बन से, चूंकि ऑक्सीजन जा चुका हुआ है तो वहाँ पर वैलेंसी जनरेट हो चुकी हुई है, तो ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगी और CH2 बन जाएगा सेंटर में। तो टोटल आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो है CH3, CH2, CH3, यानी कि एल्केन तैयार होगी और साथ में पानी आ गया आपके पास। तो यूँ हम कहेंगे कि ये कीटोन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब हम देख लेते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन भी सेम है, बस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया वो एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो हाइड्रोजीन के साथ करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। जो रिएक्शन करवाया गया वो KOH यानी कि एसिडिक मीडियम नहीं, यहाँ पर बेसिक मीडियम यूज़ किया गया है। तो बेसिक मीडियम के साथ ये रिएक्शन करवाया गया है। तो इससे आपके पास अगेन 4 हाइड्रोजन जनरेट होंगे और जो 4 हाइड्रोजन जनरेट हुए हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाएंगे, वाटर बन जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन है वो कार्बन में ऐड हो जाएंगे और टोटल हो जाएगा यहाँ पर CH3। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एल्केन बन गई और साथ में क्या आ गया, पानी आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। नंबर 5 है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट क्या होता है, RMgX, यानी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है CH3MgBr। ये आपका ग्रिग्नर रिएजेंट है। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये बहुत ही अहम हमारे पास रिएजेंट है, कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ। वाटर में भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर होगा और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हम एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन है ये किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यूँ बन जाएगा CH4, और जो पार्शियल नेगेटिव का OH है ये मैग्नीशियम के पास चला जाएगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा और यूँ आपके पास ये 2 प्रोडक्ट हासिल हो जाएंगे, जिसमें एक हमारे पास है अल्केन। तो ग्रिग्नर रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर अल्केन बन गया। इसी तरह याद रखिएगा कि ग्रिग्नर रिएजेंट को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं या अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करवाएं तब भी हमारे पास अल्केन ही जनरेट होगा। ये हम आने वाले रिएक्शंस के अंदर देखेंगे। तो ये तमाम 5 प्रिपरेशंस थी, इनको बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।